नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं राजीव। इस समय हम पूर्वी चंपारण भ्रमण के दौरान पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। अपना कार्यक्रम नेताजी कैसे हैं में आज हमारे साथ बात करने के लिए चिरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी हैं। सबसे पहला सवाल इनसे होगा। सर, सबसे पहले सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जैसा सर मेरे कार्यक्रम का नाम है नेताजी कैसे हैं, पहला सवाल भी यही रहेगा सर, नेताजी कैसे हैं? नेताजी को तो समाज सेवी होना चाहिए, लेकिन अभी नेता लोग साधन सेवी हो गए। ज़्यादातर नेता लोग साधन सेवी हो गए हैं। साधन कैसे जुटाया जाए और साधन के बल पर कैसे चुनाव जीता जाए, वैसे नेता लोग हो गए हैं। लेकिन असली नेताजी को होना चाहिए, समाज सेवी होना चाहिए, सेवा के बल पर लड़ाई लड़ना चाहिए और सेवा के बल पर चुनाव जीतना चाहिए। सर, कब तक आपकी गिनती राजद के कद्दावर नेताओं में होती थी? पटना स्तर के बड़े बड़े जो राजद के नेता हैं वो लक्ष्मी नारायण यादव जी को जानते थे। कहाँ चूक हो गई सर? आप क्या मानते हैं इसको? मैं इसको मानता हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ मैं 20 वर्षों से था। निर्दलीय चुनाव जीत के 2000 में मैं उस समय 15वीं घोड़ासान से विधायक बना। राबड़ी देवी की अल्पमत के सरकार को मदद किया, सरकार बनाया। उसके बाद से मैं लालू यादव जी के साथ था। लालू यादव जी ने रांची में हमको आश्वस्त कर दिया कि टिकट आपको दिया जाएगा। तेजस्वी जी को फोन कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया। लेकिन यहाँ आकर तेजस्वी जी का जो चौकड़ी है, उस चौकड़ी में कुछ ऐसे ऐसे नए लोग आ गए हैं, कुछ MLC के रूप में, कुछ राज्यसभा के रूप में, जो लोग कभी पार्टी का मेंबर नहीं रहा, न सक्रिय मेंबर रहा, न कार्यकर्ता रहा, न कोई पदाधिकारी रहा। और वैसे लोगों के बीच में टिकट वितरण की जिम्मेवारी दे दी गई है और दे दी गई थी। उन्हीं लोगों के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग करके और हम लोग का टिकट काट दिया गया। आपके अनुसार से अब राजद में भी कार्यकर्ताओं के यूं के सच्चे सिपाही का अब कोई भूमिका नहीं है? कोई भूमिका नहीं है। इसी जिले में आप देख लीजिए, जो कर्ज करता है उसका कोई भूमिका नहीं है। आपके पास यदि समय हो तो बताइए, मैं कार्यकर्ता का बात बताता हूँ। चाहे वो मेंबरशिप का सवाल हो, फिर कमेटी बनाने का सवाल हो, फिर बूथ कमेटी बनाने का 31 आदमी का नंबर के साथ सवाल हो, सभी मैंने जमा किया है, मेरा प्रखंड अध्यक्ष जमा किया है, लेकिन उसका कोई नज़रअंदाज कर दिया गया। ऐसे ऐसे लोग पार्टी में आ गए, तुरंत उसको मेंबरशिप दिया गया और तुरंत टिकट थमा दिया गया। लेकिन जो लोग पार्टी के लिए खून पसीना किया, उसको तरजीह नहीं दिया गया। यहाँ तक कि पार्टी के चलते गोली कांड हुआ है यहीं पर। आनंद मोहन जी एक तरफ से उम्मीदवार थे, एक तरफ से सीताराम बाबू उम्मीदवार थे, और मैं 15 महीना जेल में रहा हूँ पार्टी के चलते। लेकिन इसका कोई अहमियत नहीं है। और टिकट देना तो अलग बात है, न बुला करके पूछा गया और न कम से कम इतना कहा गया कि जिसको टिकट दिया गया उसको मदद करके जिता के लाए। ये सब स्थिति है। अभी सर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जनता के बीच में तो मैं परसों पटना से आया और कल मीटिंग था। जनता अपने मैंने व्यवस्था से, अपने गाड़ी घोड़ा व्यवस्था से कम 15,000 से ऊपर कल जनता यहाँ इकट्ठी हुई थी। और मैं अपने तरफ से फैसला नहीं लिया कि मैं लड़ूंगा निर्दलीय। जनता ने फैसला लिया कि निर्दलीय आपको लड़ना है, तो मैं तो जनता का सेवक हूँ। मैंने तो कहा है कि मैं जनता का सेवक हूँ, बेटा बनकर सेवा करूँगा। बेटा बात काट देगा, लेकिन मैं बात नहीं काटने वाला था। और इसीलिए जनता के जो आशीर्वाद था, जनता का जो स्नेह था, प्यार था, मोहब्बत था, आदेश था, उसके मुताबिक हम निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया। सर, आपने बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया, और कहीं से ऑफर नहीं आ रही थी क्या? ऑफर बहुत जगह से आता था, आज तक आ रहा है। बहुत सी पार्टियां ऑफर दे रही थी, प्रेफरेंस भी दे रहा था, लेकिन हमारी जनता कही कि नहीं, किसी पार्टी से नहीं लड़ना है, किसी के टिकट पर नहीं लड़ना है, आपको स्वतंत्र निर्दलीय लड़ना है। टिकट कोई देगा, लेकिन सर्टिफिकेट हम लोग देंगे, इसलिए हम लोग सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए तैयार है, तो आप निर्दलीय लड़िए। इसलिए जनता के फैसला का स्वागत किया। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपको चिरैया में क्या क्या समस्या दिख रही है आपको?
चिरैया में तो सब 5 साल में जब हम चुनाव हारे तब से समस्या है। सबसे पहले विकास का समस्या, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या, और यहाँ का जो वर्तमान विधायक भाजपा का है वह कहता है कि मेरा बात वीडियो नहीं सुनता है, मेरा पैर भी थानादार नहीं सुनता है। जब उसका विधायक का बात थानादार नहीं सुनेगा, वीडियो नहीं सुनेगा, तो किसका बात सुनेगा? वह 4 लाख 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रतिनिधित्व का मतलब जनता का जो प्रतिनिधि होता है वही जनता का सच्चे रूप में सिपाही है, और जनता का बात जब प्रतिनिधि नहीं कर पाएगा तो वह क्या हो सकता है? अच्छा सर, एक सवाल बताइए, कौन सा वो कार्य आप मतलब दिल में तो तमन्ना जरूर होती है, कौन सा वो कार्य है जो आप नहीं कर पाए चिरैया के लिए करना चाहते हैं? दिल में मेरे कार्य है, पहले मैं घोड़ा साहन से पहले हुआ करता था। पहले बार मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, और मैंने पहले प्रण किया कि घोड़ा साहन को पहले मैं सजा दूँ, और घोड़ा साहन में अनेक पुल पुलिया रोड बनाने के बाद घोड़ा साहन के चौक चौराहे पर जब देखिएगा आप तो एक एक प्रतिमा आपको दिखाई देगा, एक एक सुदृढ़ीकरण दिखाई देगा। भगत सिंह चौक, गांधी जी का प्रतिमा, फिर अंबेडकर जी की प्रतिमा, फिर कर्पूरी जी की प्रतिमा, ऐसे महापुरुषों का प्रतिमा लगा हुआ है कि आज भी आप जाइएगा तो वहाँ याद आएगा कि घोड़ा साहन भी विधानसभा क्षेत्र था, और कोई लक्ष्मी नारायण यादव भी यहाँ विधायक हुआ करते थे। वो शाही मनसूबा आज हमें चिरैया और पटाई के लिए है, क्योंकि मैं चिरैया में नहीं काम कर पाया था, घोड़ा साहन में काम किया। अब मेरे दिल के अंदर है कि नया विधानसभा क्षेत्र चिरैया बना है, तो फिर मौका मिले तो मैं चिरैया और पटाई को ऐसा सौंदर्यीकरण में बना दूं, ऐसे महापुरुष का प्रतिमा लगा हुआ, ऐसा कुछ स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए और बेरोजगारों के लिए छोटा छोटा उद्योग लगवा करके, और मैं चिरैया का नाम रोशन करना चाहता हूँ, पटाई का नाम रोशन करना चाहता हूँ। ये तो हो गया सर। अब आप बताइए, अपना लड़ाई किससे मानते हैं? कौन है वो कैंडिडेट जिसे आप देख रहे हैं मुकाबला? डायरेक्ट भाजपा रहेगी हमारे से, भाजपा है, डायरेक्ट भाजपा है, उसके बाद कोई नहीं है। आरजेडी का जो मुख्य वोट है MY समीकरण आपके साथ है। अब आप पता करके देख लीजिए कि मैं कहना मेरा बेईमानी हो जाएगा। आरजेडी का ही मुख्य वोट मेरे साथ नहीं है, बल्कि भाजपा का भी विक्षुब्ध वोट और भी दल के विक्षुब्ध वोट, और जो हमको टिकट नहीं मिला 20 साल काम करने के बाद, तो हर जाति, हर वर्ग, हर तबका के लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोशित वोट मेरे साथ है। और याद करिए कि 2 वोट होता है, 2 प्रकार का माने होता है, एक सहानुभूति का होता है या एक आक्रोश का होता है। सहानुभूति का दौर खत्म हो सकता है, आक्रोश का दौर खत्म नहीं होता है, वैसा ही आक्रोश होता है। विधायक जी, आप जो है अभी वर्तमान में जो विधायक है उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? क्या कार्य किया है उन्होंने? अब उनके कार्य पर मैं छीटाकशी नहीं करना चाहता, जनता जानती है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासनिक रूप में बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही फेल है, और वकील मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। विधायक जनता चुनी थी उनको, इसलिए विधायक थे, फिर जनता जैसा निर्णय देगी वैसा निर्णय होगा। मैं ज़्यादा उन पर कुछ क्रिटिसाइज नहीं करती। अच्छा, यहाँ मैंने आया जब चिरैया विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया तो कुछ आपके विरोधियों से बात किया, कुछ विरोधी तो आपको वोट कटवा बता रहे हैं। हो सकता है जो विरोधी मुझे वोट कटवा बता रहा है उनको भी बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। समय पता लगेगा 10 तारीख को, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ कि कम से कम मुझे वोट कटवा साबित कर दें। इसके बाद पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। आप उनसे अपना तो लड़ाई नहीं मांग रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे। कोई लड़ाई नहीं मेरा राजनीति से है, कोई जमानत नहीं जब्त होगा तो आप बोलिएगा मैं जिंदगी भर इस्तीफा कर दूँ, पार्टी की राजनीति नहीं करूँगा। विधायक जी, एक ये इमोशनल सवाल है, आपके कुछ कार्यकर्ताओं से मालूम चला, बहुत भाव की स्थिति में बोले हैं ये लोग कि विधायक जी कल घोषणा किए कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव एकदम मैं भावुक बोला। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वो लोग काफी जैसे लग रहा था ना कि उनके आंखों से आंसू निकल रहा है। इसलिए जब मेरा टिकट कटा और यहाँ के लोगों को तो मालूम हुआ, तो मुझे पता नहीं कितने माँ बहनों का उस दिन खाना नहीं बना, कितने हमारे पिता तुल अभिभावक खाना नहीं खाए, कितने लोगों के घर में खाना नहीं बना, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मैंने कोई आगरा हो, पिछड़ा हो, और उन लोगों का जो है
आप उन लोगों को लगेगा जो लोग हमारे साथ विश्वासघात किया है मैंने बनाया था, और आरजेडी वैसे आदमी को टिकट दिया जो अभी तक कल तक शिक्षक था, कल तक पंचायत शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है, उसको टिकट दिया, कभी पार्टी का मेंबर नहीं रहा। मैं ज़्यादा उसके संबंध में नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं किसी का शिकायत करने का आदी नहीं हूँ। यदि आप सही मायने में आप सर्वे कर रहे हैं तो जाकर लोगों से पूछिए कि उनका काम क्या था, धंधा क्या था, उनका आयोजन क्या था, किस प्रकार से। और मैं उनके परिवार में एक प्रमुख बनाया था, मेरा पैर पकड़ा और मैं प्रमुख बनाया था, और खमियाजा हमको ये भुगतना मिला। टिकट मेरे लिए कोई माने नहीं रखता क्योंकि मैं पहले भी राजनीति शुरू किया था तो निर्दलीय चुनाव जीता था, और आरजेडी के ही उम्मीदवार को 22,500 वोट से हराया था इसी घोड़ासान चिरैया के धरती पर। इसलिए मेरे लिए टिकट का कोई मांग नहीं। विधायक जी, ये आखिरी सवाल होगा, इसका जवाब आप दिल से दीजिएगा। नया आशियाना कहाँ होगा? कहीं नहीं। मेरा नया आशियाना जनता, मेरा नया पड़ाव जनता, मेरा आखिरी पड़ाव जनता। और मैं जब घोषणा कर दिया कि आखिरी चुनाव लड़ूंगा तो आखिरी चुनाव लड़ूंगा, और जो समस्या होगा समाधान